हलचल बढ़ा दी है। योगी सरकार ने मदरसों में हो रही फंडिंग की जांच के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है। ये फैसला सिर्फ शिक्षा के स्तर पर जांच से जुड़ा नहीं है, बल्कि राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। कैसे? इसको पूरा समझने के लिए आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। क्या मदरसों में हो रही है विदेशी फंडिंग? कहीं मदरसे आतंकवाद के पनाहगार तो नहीं? कैसे बनी बिल्डिंग? कहां से हो रही फंडिंग? अब यूपी की योगी सरकार इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में जुट गई है। अब हर उस गतिविधि का हिसाब होगा जो शिक्षा के नाम पर सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। शासन और प्रशासन अब तलाशेगा कि कहीं मदरसों में विदेशी फंडिंग तो नहीं हो रही है। और यूपी सरकार जब खुद मदरसों को अनुदान दे रही है तो आखिर विदेशी फंडिंग की जरूरत किस लिए पड़ रही है? योगी सरकार ने मदरसों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जितने भी यूपी में मदरसे हैं सबकी अब जांच की जाएगी कि उनका निर्माण कैसे हुआ है, उनकी फंडिंग कहां से की जा रही है और कहीं विदेशों से अवैध फंडिंग तो नहीं की जा रही है। और इन मदरसों की अब जांच की जाएगी, देखा जाएगा, सारे अकाउंट्स चेक किए जाएंगे, सिर्फ मदरसे के मालिकों के नहीं, पूरे कहां से इन मदरसों के लिए धन आ रहा है और मदरसे का जो संचालक है उसका भी बैंक अकाउंट चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि वहाँ पे कहाँ से पैसा आ रहा है, कहीं ये पैसा अवैध तो नहीं है, कहीं विदेशों से तो नहीं आ रहा है, किसी अवैध काम के लिए तो नहीं आ रहा, कहीं धर्मांतरण के काले खेल को अंजाम देने के लिए पैसा तो नहीं आ रहा। इसके लिए योगी सरकार ने एक डिसीजन ले लिया है और जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है उसने बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया है। ATS इसकी जाँच करेगी और इस वक्त हम गोमती नगर में ही हैं। गोमती नगर में जामा मस्जिद के ठीक सामने एक मदरसा है, ये दारुल उलूम वारसिया सोसाइटी है, ये मदरसा है। इसके बाहर हम आके खड़े हैं। हालांकि अंदर हम गए थे, कोई बात करने के लिए फ़िलहाल यहाँ पे मौजूद नहीं है, नहीं तो हम उससे बात भी करते और ये जानने की कोशिश करते कि आखिर इस फैसले का क्या असर है, मदरसे का क्या कहना है, मदरसे का पक्ष क्या है। यानी सूबे की योगी सरकार अब यूपी के मदरसों में होने वाली फंडिंग पर सख्त निगरानी रखेगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इसका मसौदा भी तैयार कर लिया है। सीएम योगी ने दिया मदरसों की जांच का आदेश। मदरसों की फंडिंग की होगी पड़ताल। फंडिंग से जुड़े विदेशी कनेक्शन को किया जाएगा ट्रैक। ADG की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय SIT गठित। SIT में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल। सवाल सिर्फ विदेशी फंडिंग का नहीं है। दरअसल यूपी सरकार के इस फैसले के पीछे का मकसद उन सोर्सेज का भी पता लगाना है जो मदरसों के जरिए यूपी को अशांत करना चाहते हैं। जब यूपी सरकार ने मदरसों पर निगरानी का फैसला लिया तो हमारी DD यूपी संवाददाता प्रतीक राय ने इस फैसले के पीछे की असली वजह को बीजेपी नेता मोहसिन रजा से समझने की कोशिश की। योगी सरकार ने जो डिसीजन लिया है कि मदरसों की फंडिंग की जांच होगी, कि विदेशों से फंडिंग नहीं हो रही है ना, इस डिसीजन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब हम 2017 में सरकार में आए थे, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार चलाई और उस दौरान भी हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत सारी रिपोर्ट्स दी थी मदरसों को लेकर और फिर हम लोग मदरसा पोर्टल लेकर आए और तमाम पारदर्शी तरीके से मदरसों को हम लोगों ने चिन्हित करना शुरू किया कि कैसे मदरसे, बहुत सारे मदरसे ऐसे मिले, 7-8 हज़ार मदरसे ऐसे थे जो बिल्कुल भी जिनका कोई लेखा जोखा था ही नहीं और वो चल रहे थे, कैसे चल रहे थे। तो उस तरह के मदरसों पर भी जो है हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की थी और जो अनुदानित मदरसे हैं, जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनके ऊपर भी कई जांचें हुई लगातार और अभी भी जांचें चलती रहती हैं। लेकिन इसी क्रम में, क्योंकि ये जो फंडिंग का मामला आपने कहा, क्योंकि ये देश की और प्रदेश के सुरक्षा का मामला भी है और विदेशों से अगर फंडिंग हो रही है तो उस फंडिंग का पर्पज़ क्या है और उसमें करना क्या चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर NCERT की पढ़ाई हमने लागू करी है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने मदरसा मॉडर्नाइजेशन किया है, कंप्यूटरीकरण किया है, मॉडर्न क्लासेस शुरू किए हैं। तो ये अपने आप में बहुत पर्याप्त है कि अगर कोई बच्चा मदरसे से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनना चाहता है तो उनको एक अच्छा अवसर प्रदान किया है आदरणीय योगी सरकार ने। लेकिन उसके बाद भी लगातार हमारी एजेंसियां ये बता रही हैं, कुछ मदरसे ऐसे हैं जो दूसरी सीमाओं से लगे हुए हैं और ख़ास करके अगर बात करें तो नेपाल की सीमाओं से लगे हुए कुछ मदरसे ऐसे हैं जहां पर विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग की भी बात आती है
तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है हमारी देश की सुरक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश की और एक नागरिक की सुरक्षा के लिए। तो इससे खिलवाड़ ना करे कोई, इसको लेकर हमारी एजेंसियां इस पर कार्रवाई कर रही हैं और इसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश किया है कि इस तरह की कोई भी मदरसे या कोई भी मदरसों में प्रबंधक या कोई भी लोग लिप्त पाए जाते हैं, टेरर फंडिंग या फंडिंग कैसे आ रही है, इसका लेखा जोखा, इसका जवाब, इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी और जो नहीं दे पाएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। यूपी में कई ऐसे मदरसे सुरक्षा के लिहाज से सवालों के घेरे में हैं। फिलहाल 4000 मदरसों की जांच एटीएस कर रही है। मदरसा सोसाइटी और मैनेजर का बैंक अकाउंट मांगा जा रहा है। जांच के बाद एक डिटेल रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। ऐसे में बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर मदरसों का इस्तेमाल तुष्टीकरण के लिए करने का गंभीर आरोप भी लगाया। नेपाल से सटे जितने बॉर्डर है और वहाँ पे जो जिले हैं हमारे, वहाँ पे आमतौर पे ये आरोप लगते रहते हैं कि विदेशों से फंडिंग होती है। धर्मांतरण की बात कर ले, आप तो करीब से इन आरोपों की सच्चाई को समझते होंगे ना। देखिए, हम लोगों ने जब देखा, देखिए मदरसे किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, तुष्टीकरण के लिए, आप जो पिछली सरकारों ने, कांग्रेस ने, सपा ने या बसपा ने किया, लेकिन ये नहीं सोचा कि इससे देश की सुरक्षा पर भी सवाल उठ जाएगा कि आप अपने नेताओं को या कुछ सो कॉल्ड धर्मगुरु जो आपकी पार्टी के लिए या विपक्ष के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा के लिए काम करते हैं, उनको आपने अनुदान के तहत कोई मदरसा दे दिया और वो उससे धन इकट्ठा करते हैं, अपने पास रखते हैं, फिर उससे और बहुत सारे मदरसे उसी आड़ में जिनकी विदेशों से फंडिंग होती है, इसको लेकर आपने कभी चिंता नहीं की। लेकिन ये चिंता का विषय है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक एक भारतीय की चिंता करती है, देश की चिंता करती है। हमारे लिए 150 करोड़ लोग देश के और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग आदरणीय योगी जी के लिए ये हमारी प्राथमिकता है कि एक एक आदमी को सुरक्षित रखना है और वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी सुरक्षित रखना है। भाई उनको तो कुछ नहीं पता है ना, लेकिन उनके आका लोग कौन हैं जो बाहर से पैसा भेज रहे हैं या बाहर से टेरर फंडिंग की बात आती है, बार बार ये प्रश्न उठता है। तो अब इस बार बहुत तेजी के साथ में हम लोग आगे बढ़े हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने जो खास करके रिपोर्ट्स दी हैं वो थोड़ा सा गंभीर हैं। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा तौर पे कहा है कि जो भी मदरसे इस तरह की कृत्य में लिप्त पाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनसे जवाबदेही तय हो। दरअसल यूपी में 23,000 से ज्यादा मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 8,000 से ज्यादा मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं और यूपी सरकार का फोकस इन्हीं मदरसों पर है। सरकार मदरसों से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच करेगी। यूपी सरकार के इस फैसले पर डीडी यूपी संवाददाता बरखा बली ने यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान से भी बात की। यूपी में जो मदरसे उस पर विदेशी फंडिंग की भी अब जांच शुरू हुई, इसको आप कैसे देखते? देखिए, ये लगातार जो हमारी सरकार है वो ये प्रयास कर रही है कि हमारे जो शिक्षण संस्थान है, चाहे वो बेसिक हो, माध्यमिक हो, उच्च शिक्षा हो या हमारे मदरसे हो, उन पे शिक्षा हो, शिक्षण कार्य हो, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमारी एकता और अखंडता और देश की मजबूती के लिए हो, न कि इस तरह की कहीं कोई कार्रवाई अगर पता चलती है तो उस पर तमाम सारी जांचें भी होती हैं और कार्रवाई। साल 2023 के दिसंबर में एसआईटी की जांच के दौरान यूपी में 80 मदरसों को लगभग 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिलने की बात सामने आई थी। और दिलचस्प बात ये है कि सभी बैंक खाता का संचालन मदरसों के मालिक करते हैं। एजेंसियां अब इन पैसों के हुए इस्तेमाल की जांच करेगी। योगी सरकार ने एक चीज तो साफ कर दिया है कि मदरसे की आड़ में अब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को पनाह नहीं दी जाएगी, चाहे विदेशी फंडिंग से अवैध धर्मांतरण का खेल हो या फिर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना। अब योगी सरकार इसके खिलाफ एकदम सख्त है और हर कानूनी कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में सहायता करेगा, चाहे वो मदरसा हो चाहे या फिर कोई और। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ मैं प्रतीक, डीडी न्यूज, लखनऊ। चलिए अभी वक्त हो चला